दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी। 24 घंटे में 5,879 पॉजिटिव केस मिले। 111 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के मामले 5,23,000 के पार। एक्टिव केस की तादाद 39,740 हुई। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाकर 17,592 की गई। 5 दिन में 411 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन 1,300 से ज्यादा लोगों के काटे 2-2 हजार रुपए के चालान। दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे जारी। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घर जाने को कहा। नॉर्म्स का पालन करने के लिए कहा। दिल्ली में अब रोजाना होगा 37,000 से ज्यादा आरटी-पीसीआर। गृह मंत्रालय के आदेश पर आईसीएमआर ने बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्लड डोनेट के लिए लोगों को आगे आने के लिए कहा। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की वापसी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर समेत 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू वाले शहरों में बाजार और शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे तक हो जाएंगे बंद। शादी समारोह में जाने और ट्रेन फ्लाइट पकड़ने की मिलेगी छूट। राजस्थान सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना भी बढ़ाया। अब 500 रुपए की जगह 2,000 रुपए का कटेगा चालान। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू। बाजारों में पसरा सन्नाटा। सड़क पर नजर नहीं आए वाहन। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में भी रात 10 बजे से कर्फ्यू लगा। बाजार बंद। जगह जगह मुस्तैद नजर आए पुलिस वाले। ग्वालियर में कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। 2 मरीज झुलसे। अहमदाबाद में अचानक कर्फ्यू के ऐलान से शादियों के रंग में भंग। 1700 से ज्यादा शादियों पर पड़ा कर्फ्यू का असर। सूरत में नाइट कर्फ्यू शुरू। पहली रात सड़कों पर दिखे केवल गिने चुने वाहन। राजकोट में पुलिस ने गाड़ियों को रोककर चेकिंग की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फर्जी लैब का भंडाफोड़। पैसे लेकर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का करते थे धंधा। 1,400 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट का देते थे सर्टिफिकेट। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर एक कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी पहुंच गए अमेरिका। 3 लोग हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सेना के नॉर्दर्न कमांड अस्पताल में कोरोना के 1 लाख टेस्ट का लक्ष्य पूरा किया। कोरोना वॉरियर्स को दिया गया सम्मान। वाराणसी में पारंपरिक दैनिक गंगा आरती 8 महीने बाद शुरू। दशाश्वमेध घाट पर की गई आरती। कोरोना के चलते सांकेतिक आरती हो रही थी। गौतम बुद्ध नगर में किसी भी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। कोरोना की वजह से फैसला। कोरोना संक्रमण के बीच एक्शन में मुरादाबाद एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली से जाने वाले लोगों की बस और रेलवे स्टेशन पर शुरू की कोरोना की जांच। नागपुर में स्कूल खुलने से पहले सभी टीचरों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। अब तक 6,823 टीचरों के टेस्ट में 41 कोरोना पॉजिटिव। केरल के सबरीमाला में श्रद्धालु मंडला पूजा का आयोजन। मंदिर परिसर में एसओपी की वजह से दिखी कम भीड़। भोपाल में यमराज और चित्रगुप्त के वेश में दिखे 2 लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 2,326 नए केस। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। शनिवार को यूपी में 1,73,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,707 नए मामले। 24 घंटे में 62 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 79,873 एक्टिव केस। मौके पर का आंकड़ा 46,500 के पार। गुजरात में 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 9 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में कुल मामले 1,95,000 के पार। पूरे राज्य में 13,285 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 16 मरीजों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना के 278 नए केस। राज्य में 5,881 एक्टिव केस। झारखंड में 175 नए मामले सामने आए। 333 मरीज रिकवर, 6 की मौत। 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश सरकार डोर टू डोर सर्वे शुरू करेगी। 800 टीमों का गठन। उत्तराखंड में 24 घंटे में 8 की मौत और 585 नए केस सामने आए। कर्नाटक में एक दिन में 1,781 नए केस। पूरे राज्य में 20 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में आज 5,772 नए केस सामने आए। 25 लोगों ने गंवाई जान। केरल में 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 4,88,000 मरीज रिकवर। जम्मू कश्मीर में 608 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 5,720 एक्टिव केस। नगरोटा साजिश के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को किया तलब। भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। एलओसी पर पाकिस्तान को उकसाने वाली कार्रवाई जारी। नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में सेना का हवलदार शहीद। एक और जवान घायल। पाकिस्तान सैनिकों ने कुछ जिले में भी किया सीजफायर का उल्लंघन। 2 महिलाएं घायल। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। नगरोटा पर बड़ा खुलासा। जैश के 4 टॉप कमांडर्स ने की थी प्लानिंग। मसूद अजहर और मौलाना असगर ने रची साजिश। बहावलपुर में हुई बैठक। प्लानिंग करने वालों में रऊफ तलहा और असगर खान कश्मीरी भी शामिल। कश्मीर में चुनाव के दौरान हमले की थी साजिश। दहशतगर्दों को सामा सेक्टर से करवाई गई थी घुसपैठ। 8 इन्फेंट्री डिवीजन को घुसपैठ की मिली थी जिम्मेदारी। आतंकियों की पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने की मदद। 26/11 हमले में मारे गए लोगों की याद में मुंबई में बनाया जा रहा है स्मारक। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस परिसर में काम जोरों से जारी। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। मानवता के इतिहास में निर्णायक मोड़ करार दिया। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन किया संबोधित। कोरोना के बाद प्रतिभा और तकनीक के आधार पर नया ग्लोबल इंडेक्स बनाने की मांग की। पीएम मोदी ने G20 देशों से अर्थव्यवस्था में सुधार, नौकरियों और कारोबार पर निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा। पृथ्वी को बचाने पर फोकस देने की सलाह दी। सांसदों का नया आशियाना बनकर तैयार। कल पीएम मोदी देंगे सौगात।
सांसदों के नए आशियाने को गंगा यमुना सरस्वती टावर नाम दिया गया। लुटियंस के दिल्ली बीडी मार्ग में बने हैं टावर्स। राजस्थान के विधायक अमीन कागजी का पुलिस से तू मैं का वीडियो वायरल। पावर बाइक का चालान काटे जाने पर भड़के। मास्क नहीं पहने थे कांग्रेस विधायक अमीन कागजी। थानेदार की मुख्यमंत्री गहलोत से बात कराने की दी धमकी। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तेज किया हमला। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष न बनने को कहा। भ्रष्टाचार के आरोप होने का तर्क। जेडीयू नेताओं ने कहा तेजस्वी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज है केस। नीतीश का दामन पाक साफ। जहरीली शराब को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। जहरीली शराब बेचने वालों पर NSA लगाएगी यूपी सरकार। जहरीली शराब बेचने वालों से हर्जाना वसूला जाएगा। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करके वसूली करेगी यूपी सरकार। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे शामिल। गौ संरक्षण से जुड़े कई कदमों का हो सकता है ऐलान। AIADMK बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे 2021 का चुनाव। चेन्नई में अमित शाह के साथ तमिलनाडु के सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक में हुआ फैसला। अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम की पीठ थपथपाई। कहा जब से मोदी पीएम बने हैं राज्यों के बीच प्रतियोगिता बढ़ी। देश के टॉप राज्यों में तमिलनाडु शामिल। DMK कांग्रेस गठबंधन पर अमित शाह ने साधा निशाना। पूछा आपने 10 साल में राज्य के लिए क्या कुछ किया। मिशन तमिलनाडु पर 2 दिन के दौरे पर चेन्नई पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर अमित शाह का जोरदार स्वागत। प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी के बाहर निकले अमित शाह। पैदल चलते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग को लिखा खत। DDC चुनाव में सुरक्षा के नाम पर उम्मीदवारों के प्रचार में रोड़ा डालने का लगाया आरोप। हरियाणा के सीएम खट्टर ने गुपकार गुट को लेकर कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस गुट से दूरी बना रही है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के नेता सहयोग को तैयार। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव का प्रचार जारी। किश्तवाड़ के इंद्रावल इलाके में बीजेपी के समर्थन में आगे आए मुस्लिम मतदाता। बीजेपी के झंडे के साथ नजर आए लोग। पंजाब में मंगलवार से शुरू हो सकती है पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी सेवा। प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक किया खाली। पंजाब सरकार ने रेलवे को दी जानकारी। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार से रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए किया ऐलान। पंजाब में 24 सितंबर से ठप है रेल सेवा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक। कई अंगों ने काम करना बंद किया। गुवाहाटी में वेंटिलेटर पर रखा गया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी के कई नेताओं ने किया दूसरे धर्म में विवाह। क्या उन लोगों ने भी लव जिहाद किया। CBI ने कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार को भेजा समन। 23 नवंबर के पहले हाजिर होने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने लिखी ममता को चिट्ठी। गृह विभाग पर बदनाम करने का लगाया आरोप। मथुरा के गोवर्धन में एक आश्रम में रह रहे 2 साधुओं की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप। दूसरे साधु की हालत गंभीर। सुबह चाय पीने के बाद साधुओं की तबीयत बिगड़ने लगी। चाय में जहर मिलाने की जताई जा रही आशंका। पुलिस के फोरेंसिक विभाग की टीम पहुंची मथुरा के गोवर्धन। मौका वारदात से जमा किए सबूत। मुंबई से सटे कल्याण में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी। दिवाली की रात गायब हुए थे 3 लोगों की लाश जंगल में लटकती हुई मिली। पुलिस हत्या और अंधविश्वास में खुदकुशी दोनों एंगल से कर रही है। घटना की जांच। मरने वालों में एक तंत्र मंत्र करने वाला शख्स शामिल। त्रिपुरा में भू शरणार्थियों के मुद्दे पर हिंसक झड़प। पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत। 23 घायल। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। प्रदर्शनकारियों ने असम अगरतला हाईवे को किया था जाम। मिजोरम के भू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने का कर रहे हैं विरोध। गोरखपुर में छठ व्रत के कार्यक्रम के दौरान गिरे बीजेपी सांसद रविकिशन। नहीं आई कोई चोट। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क छाप गुंडों को पुलिस ने निकाला जुलूस। महिला SP ने चौराहे पर कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। आरोपी अकेली महिलाओं को देखकर करते थे कमेंट। अंबाला शहर के कोर्ट परिसर में बदमाशों ने चैम्बर में घुसकर वकील पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में वकील बुरी तरह से घायल। यूपी के बांदा ट्रिपल मर्डर से दहशत। प्रयागराज में तैनात एक सिपाही, उसकी मां और बड़ी बहन का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मृतक सिपाही के परिवार ने पुलिस को विवाद को लेकर दी थी जानकारी। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। भीड़ में आरोपियों की जमकर की पिटाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाजारों में उमड़ी भीड़। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। केरल के कोट्टायम में ड्रोन के जरिए खेतों में खाद का छिड़काव। मजदूरों की कमी की वजह से डिवाइस का इस्तेमाल। कोरोना गाइडलाइंस के साथ गोवा में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुले स्कूल। बच्चों के पेरेंट्स की ली गई सहमति। हैदराबाद में स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन। कहा जो सुविधाएं स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं उसके भी पैसे मांग रहे हैं। लाहौर में कट्टरपंथी नेता खादिम हुसैन रिजवी का अंतिम संस्कार। हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। 2 दिन पहले हुई थी मौत। अमेरिका चीन संबंधों में और तल्खी आना तय। 6 दशक में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे तिब्बत के निवासी सरकार के राष्ट्रपति। काबुल के रिहायशी इलाकों में हमला। 23 मोटरार छोड़े गए। बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। 30 घायल। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो कतर में तालिबान वार्ताकार से मिले। अमेरिका ने अफगानिस्तान से और सैनिकों की वापसी का किया ऐलान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना टेस्ट कराने के लिए लगी लंबी कतार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग चिंतित। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का उपग्रह कैलिफोर्निया से छोड़ा गया। 1 दशक तक समुद्री सतह पर रखेगा नजर। इटली के सिसिली में 2000 साल पुराना नरकंकाल बरामद। पुरातत्वविदों के मुताबिक नरकंकाल ज्वालामुखी से भाग रहे शख्स और उसके गुलाम का। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने पिता की मौत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दौरे से नहीं लौटेंगे वापस। फेफड़े की बीमारी से हुई सिराज के पिता की मौत। ज़ारा वसीम ने फैन से सोशल मीडिया अकाउंट से अपना फोटो हटाने के लिए कहा जिंदगी के नए चैप्टर की कर रही हूं शुरुआत। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।